गोल्ड की कीमतों में आई तेजी की वजह से सरकार पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की देनदारी का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। स्कीम को तो सरकार हालांकि बंद कर चुकी है, लेकिन पहले बिके बॉन्ड पर सरकार की देनदारी कई गुना हो चुकी है। इस स्कीम के तहत सरकार ने शुरुआत में जिस कीमत पर बॉन्ड जारी किए थे वहां से कीमत कई गुना बढ़ चुकी है और अधिकतर निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने बॉन्ड रिडीम नहीं कराए हैं। सर, आपसे समझना चाहते हैं कि एसजीबी के डेट की तस्वीर क्या नजर आ रही है और सरकार की कितनी देनदारी है और देनदारी बढ़ने की वजह क्या है? कि सोने की जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार के गले में अब सोने के फंदे की तरह कसता जा रहा है। और ये आंकड़ा, जो ताजे आंकड़े आए, बेहद चौंकाने वाले हैं। जो कर्ज है सरकार का, वो करीब करीब 18 बिलियन डॉलर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और इसकी बड़ी वजह यह कि गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं और लोगों को समझा बुझाकर भी सरकार बॉन्ड बेचने के लिए तैयार नहीं कर पा रही। आंकड़े देखिए, अक्टूबर में 1.5 लाख करोड़ की देनदारी हुई है। 2017-18 में सिर्फ 6,664 करोड़ की देनदारी थी। 8 साल में सरकार की देनदारी 930% बढ़ गई, थैंक्स टू गोल्ड प्राइस। और एक अजीबोगरीब स्कीम, जिसके बारे में बताएंगे कि सरकार कैसे इस स्कीम को लाकर उलझ गई। आउटस्टैंडिंग गोल्ड, जो बकाया गोल्ड है, 126 टन गोल्ड इसमें आउटस्टैंडिंग है। मौजूदा बोझ जो है वो 12,000 रुपए प्रति ग्राम के आसपास है। और ज्यादातर बॉन्ड्स अब इशू प्राइस से 200% से ज्यादा है। आखिरी ट्रांच सरकार फरवरी में लाई थी, उसके बाद से भाव डबल हो गए हैं और सरकार ने नए बॉन्ड जारी करने बंद कर दिए और देनदारी कम करने की कोशिश शुरू कर दी है। प्रॉब्लम यह है कि इस बॉन्ड में ब्रज ये सुविधा थी कि आप इंटरेस्ट की डेट पर 5 साल बाद प्रीमेच्योर एग्जिट ले सकते हैं, इससे निकल सकते हैं। लेकिन निवेशकों को इस बॉन्ड में जितना फायदा मिल रहा है वो शायद किसी और स्कीम में नहीं मिला, ना स्टॉक मार्केट में ना बाकी जगह। एक तो गोल्ड की कीमतों की बढ़ोतरी के कारण उनके रिटर्न्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गोल्ड 25%, 30% इसी साल महंगा हो चुका है। कई सारे ऐसे बॉन्ड्स हैं जिन पर 200% से ज्यादा का रिटर्न है। और दूसरी बात, इस पर एक इंटरेस्ट रेट भी सरकार देती है 2.5% का। तो ज्यादातर इन्वेस्टर 8 साल तक बॉन्ड होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी 8 साल की अवधि है। इसलिए केवल 5 से 8% बॉन्ड रिडीम हो रहे हैं। बल्कि सेकेंडरी मार्केट में बॉन्ड्स की खरीद बढ़ रही है, ट्रेड बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि गोल्ड की बुल रन बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा गोल्ड में कीमतें बढ़ेंगी और उनको और ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। और इसलिए ये पूरा का पूरा एसजीबी या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार के लिए बड़ी समस्या बन गया है। क्योंकि जब तक 8 साल की अवधि पूरी नहीं होती, आप निवेशकों को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि वो अपने बॉन्ड वापस बेच दें। सर, एक चीज और समझना चाहेंगे कि कुल मिलाकर ये स्कीम सरकार के फायदे में रही है या नुकसान में? देखिए, ये स्कीम सरकार जो लाई थी, कहीं कहीं ना आर्थिक सोच में और योजना में असंगति थी और बाजार के मिजाज को शायद समझने की कोशिश नहीं की। दरअसल मार्क टू मार्केट रिस्क इस स्कीम में काफी बड़ा है और आमतौर पर सरकारें ऐसी स्कीमें नहीं लाती जो मार्क टू मार्केट हो। ये गोल्ड के प्राइस से मार्क की हुई स्कीम थी और ये स्कीम जिस समय आना शुरू हुई, उसके बाद से ही 8 महीनों में पूरी दुनिया में गोल्ड की बुलरन शुरू हुई, जो बढ़ते अब इस स्थिति में आ गई कि हम रिकॉर्ड बुलरन पे बैठे हुए हैं। तो सरकार की देनदारी बढ़ी, कोई हेज नहीं था सरकार के पास। लॉन्ग टर्म का खर्च बढ़ता चला गया और ऊपर से इंटरेस्ट रेट भी सरकार ने एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। रिस्क की कोई हेजिंग नहीं थी। कोशिश क्यों की गई थी एसजीबी को लाने के लिए? पर्पज ये सरकार का था कि भारत में गोल्ड के आयात में कमी होगी, सरकार के लोग गोल्ड बॉन्ड में निवेश करेंगे, फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो फिजिकल गोल्ड बाजार में नहीं आएगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। आरबीआई तो रिकॉर्ड गोल्ड की खरीद कर रहा है, यानी भारत में गोल्ड का इंपोर्ट तो लगातार बढ़ रहा है इस स्कीम के बाद से। तो नेट टू नेट ये पूरी की पूरी स्कीम सरकार के लिए बड़े नुकसान का सौदा साबित हुई। और ये अपने आप में केस स्टडी है वित्तीय प्रबंधन की, बजटीय प्रबंधन की, कि सरकारें जब इस तरीके के फैसले करती हैं जहां बाजार को नहीं समझ पाती, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसा नतीजा सामने आता है।